हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीसीएम इंस्टीट्यूट। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे फिजिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पार्ट 5। पिछले 4 पार्ट देखने के लिए आप जीसीएम इंस्टीट्यूट का यूट्यूब पेज या फेसबुक पेज विजिट कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो हम अपनी वीडियोस में लेकर आ रहे हैं ये एसएससी, रेलवेज और भी गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इन्हें अपनी नोटबुक पर ज़रूर नोट कीजिएगा। जो भी क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चन होंगे या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम वीडियो में ही नोटिफाई करेंगे कि ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप उसे स्पेशली मार्क कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज फिजिक्स का पार्ट 5। हमारा पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्ड फर्स्ट। इनमें से कौन सी जो ऑप्शन आपको दिए हैं कौन पहले हुआ था। ऑप्शंस हैं हमारे पास। अल्बर्ट आइंस्टाइन प्रोपाउंडेड द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मैक्स प्लैंक अनवील्ड द क्वांटम थ्योरी, गुगलेमो मार्कोनी सेंट आउट द फर्स्ट वायरलेस सिग्नल्स, या राइट ब्रदर्स सक्सेसफुली फ्लू एन एयरक्राफ्ट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, गुगलेमो मार्कोनी सेंट आउट द फर्स्ट वायरलेस सिग्नल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैसेंजर स्टैंडिंग इन अ बस इज थ्रोन आउटवर्ड व्हेन द बस टेक्स अ सडन टर्न, दिस हैपेंस ड्यू टू। जब भी एक बस सडन टर्न लेती है तो जो पैसेंजर खड़े रहते हैं वो बाहर की तरफ उनकी मूवमेंट होती है, मतलब ऐसे लगता है कि दे आर थ्रोन आउटवर्ड बाहर की साइड। तो ये किसकी वजह से होता है। ऑप्शन है हमारे पास आउटवर्ड पुल ऑन हिम, इनर्शिया ऑफ मोशन, चेंज इन मोमेंटम या फिर चेंज इन एक्सेलरेशन। तो बेसिकली ये जो एग्जांपल है ये है इनर्शिया ऑफ मोशन की एग्जांपल। ऑप्शन नंबर 2 है हमारा आंसर। When pressure is increased, the melting point of ice, जब प्रेशर इंक्रीज होता है तो मेल्टिंग पॉइंट जो आइस का होता है उस पर क्या इफेक्ट रहता है। तो ऑप्शन है हमारे पास इंक्रीजेस, डजंट चेंज, डिक्रीजेस या फिर डिपेंड्स ऑन द इम्प्योरिटीज इन द आइस। तो व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जो है दैट डिक्रीजेस। ऑप्शन नंबर 3 है आंसर। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो होती हैं वो किसके थ्रू ट्रेवल नहीं कर सकती। ऑप्शन है हमारे पास वैक्यूम, सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो होती है उनको कोई मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल के लिए, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस में वो ट्रैवल कर सकती हैं, लेकिन वैक्यूम में वो ट्रैवल नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज यूज टू कंट्रोल द पोल्यूशन ऑफ। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो होता है उसका इस्तेमाल किसके पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए होता है। ऑप्शन है हमारे पास एयर, वाटर, नॉइज या फिर थर्मल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, एयर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का इस्तेमाल एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टंगस्टन इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब बिकॉज। टंगस्टन का इस्तेमाल जो होता है वो एक इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट के मैन्युफैक्चर के लिए होता है। तो उसका रीज़न पूछा गया है कि क्यों उसका इस्तेमाल होता है। क्योंकि ऑप्शन हमारे पास इट इज़ अ गुड कंडक्टर, इट इज़ इकोनॉमिकल, इट इज़ मेलिएबल या फिर इट हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो सिर्फ टंगस्टन का इस्तेमाल ही क्यों होता है एक इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट के मैन्युफैक्चर के लिए, क्योंकि इट हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। 4th पॉइंट है हमारा आंसर। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम। एक विजिबल स्पेक्ट्रम का वेवलेंथ क्या रहता है, किस रेंज में होता है विजिबल स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ऑप्शंस हमारे पास है 1300 टू 3000 एंगस्ट्रॉम, 3900 टू 7600 एंगस्ट्रॉम, 7800 टू 8000 एंगस्ट्रॉम या फिर 8500 टू 9800 एंगस्ट्रॉम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, 39 टू 7600 एंगस्ट्रॉम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु मेजर्ड द वेलोसिटी ऑफ लाइट फर्स्ट। वेलोसिटी ऑफ लाइट की मेजरमेंट जो है वो पहले किसने की थी, किसके द्वारा की गई थी वेलोसिटी ऑफ लाइट की मेजरमेंट।
तो ऑप्शन है हमारे पास गैलीलियो, न्यूटन, रोमर या फिर आइंस्टाइन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रोमर। इसे आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं, ये काफ़ी बार पूछा गया है गवर्नमेंट एग्जाम्स में या और भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स जो हैं उनमें पूछा गया क्वेश्चन है, जिसमें कि जनरल साइंस टॉपिक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन अ व्हीकल पासेस टीवी रिसेप्शन गेट्स डिस्टॉर्टेड, दिस इज बिकॉज ऑप्शन है हमारे पास मेटल रिफ्लेक्ट्स रेडियो वेव्स, स्पार्क प्लग क्रिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस, व्हीकल पोल्यूशन इफेक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ द टीवी कंपोनेंट्स या फिर मॉडर्न व्हीकल्स यूज इलेक्ट्रो इग्निशन सिस्टम। तो जब कोई भी व्हीकल पास होता है तो टीवी की जो रिसेप्शन होती है उसमें थोड़ा सा ऐसे डिस्टॉर्शन सी आती है, तो उसका रीज़न पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 स्पार्क प्लग क्रिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस। स्पेशली ये अगर आप जहाँ से ट्रेन पास होती है, अगर आप उस एरिया के पास रहते हैं तो ये बहुत ही कॉमन चीज़ है जो कि वहाँ पे रहने वाले लोग जो कि टीवी का इस्तेमाल करते हैं, जब भी ट्रेन पास होती है तो थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आती है सिग्नल्स में। तो उसका रीज़न यही है कि स्पार्क प्लग जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, द एनर्जी एमिटेड बाय द सन इज ड्यू टू, एनर्जी जो सन एमिट करता है वो किसकी वजह से है। ये हमने अपनी जो हमारी ये वीडियो सीरीज चले आ रही है इसमें 1-2 बार ऑलरेडी ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो चुका है, इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कीजिए, काफ़ी बार कंपिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ऑप्शन है हमारे पास केमिकल रिएक्शन, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 न्यूक्लियर फ्यूजन। द स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज ऑफ, आसमान का रंग नीला किसकी वजह से। ऑप्शन है हमारे पास एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑन सी वाटर या फिर एमिशन ऑफ ब्लू वेवलेंथ बाय द सन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डायनेमो इज अ डिवाइस फॉर कन्वर्टिंग, डायनेमो जो एक डिवाइस है वो किस एनर्जी को किस में कन्वर्ट के लिए यूज होता है। ऑप्शन है हमारे पास हीट एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऑयल राइजेस ऑफ द विक इन अ लैम्प बिकॉज, ऑप्शन है ऑयल इज वेरी लाइट, ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ ऑयल थ्रू द विक, ऑफ द सरफेस टेंशन फिनोमिना या फिर ऑफ द कैपिलरी एक्शन फिनोमिना। तो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि जो एक लैंप में बत्ती होती है उसमें ऑयल कैसे पहुंचता है उस तक। तो हम ऑप्शन आपके लिए पढ़ दिए गए थे, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ऑफ द कैपिलरी एक्शन फिनोमिना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ हीटिंग एलिमेंट्स प्रोवाइडेड इन इलेक्ट्रिक आयरन। ऑप्शंस में हमारे पास निकल, क्रोमियम, नाइक्रोम या फिर टंगस्टन। एक इलेक्ट्रिक आयरन जो होती है उसके अंदर जो हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं उनकी मैन्युफैक्चर के लिए कौन सा मेटल यूज होता है, ये हमें क्वेश्चन था और ऑप्शंस थे निकल, क्रोमियम, नाइक्रोम या टंगस्टन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 नाइक्रोम। तो बेसिकली नाइक्रोम का इस्तेमाल होता है जो भी हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं इलेक्ट्रिक आयरन में उनकी मैन्युफैक्चर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप गिव्स हायर मैग्निफिकेशन देन एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप बिकॉज, एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है उसकी मैग्निफिकेशन ज़्यादा हायर होती है, ज़्यादा बेटर होती है देन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। क्यों? ऑप्शन है हमारे पास, इट यूजेस मोर पावरफुल लेंसेज, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ विजिबल लाइट, द इलेक्ट्रॉन्स हैव मोर एनर्जी देन द लाइट पार्टिकल्स या फिर द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज स्मॉलर एज कम्पेयर टू द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज स्मॉलर एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइड्रोलिक ब्रेक्स यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स इज अ डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ, जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होते हैं वो किसकी डायरेक्ट एप्लीकेशन है, मतलब किस इनमें से प्रिंसिपल या लॉ की डायरेक्ट एप्लीकेशन है। ऑप्शन है हमारे पास आर्किमिडीज प्रिंसिपल, टॉरिसलियन लॉ, बर्नौलीज थ्योरम या फिर पास्कल्स लॉ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 पास्कल्स लॉ। वेयर आर मेसन्स फाउंड, मेसन्स कहाँ पे पाए जाते हैं। ऑप्शन है हमारे पास कॉस्मिक रेज, एक्स रेज, गामा रेज या फिर लेजर बीम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 कॉस्मिक रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लांट्स आर ड्राइड अप इन विंटर ड्यू टू फ्रॉस्ट बिकॉज, सर्दियों में जो पेड़ पौधे होते हैं वो सूख जाते हैं फ्रॉस्ट की वजह से, क्यों। ऑप्शन है हमारे पास इवेपोरेशन डजंट टेक प्लेस, फोटोसिंथेसिस डजंट टेक प्लेस एट सच लो टेम्परेचर, रेस्पिरेशन डजंट टेक प्लेस एट लो टेम्परेचर या फिर देयर इज मैकेनिकल लॉस ऑफ टिश्यूज एंड ड्रॉट कंडीशंस प्रिवेल्स। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 देयर इज मैकेनिकल लॉस ऑफ टिश्यूज एंड ड्रॉट कंडीशन प्रिवेल्स। तो ये था हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको आज की वीडियो और हमारा एफर्ट अच्छा लग रहा हो तो JCM इंस्टीट्यूट का यूट्यूब पेज विजिट कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारी वीडियोस को। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को ज़रूर दबाइए लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।